नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फायर क्रैकर बैन की जब बात हो रही है तो सिर्फ दिल्ली की बात की जा रही है और बीजेपी आईटी सेल के जो दिहाड़ी कर्मचारी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बैन कर दिया, जबकि पहले से जो बीजेपी ने कुचक्र रचा था जिसके ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूं, और उससे भी मास्टर स्ट्रोकवादी जमाती, जो कि दोनों एक ही प्रजाति है, आप कंफ्यूज ना होए कि जमाती और मास्टर स्ट्रोकवादी। आज हो सकता है कि मास्टर स्ट्रोकवादी दूसरे पहचान के साथ है, लेकिन मुश्किल से 5 साल में कैंची लगना तय है, क्योंकि मास्टर स्ट्रोकवादियों ने समझौता कर लिया है। अब जो फायर क्रैकर बैन की बात हो रही है सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है और बताया जा रहा है कि यहां पर औरंगजेब का शासन आ गया है। महाराष्ट्र से एक वीडियो सामने आ रहा है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का। बताया गया था कि ये सरकार हिंदुत्व के लिए बन रही है। ये लोग बच्चों को शपथ दिला रहे हैं कि फायर क्रैकर मुक्त दिवाली मनाया। वहां किसकी सरकार है? वहां किस मुगल की आत्मा घुस गई? लेकिन ये जो दिहाड़ी कर्मचारी हैं सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहेंगे। जब बात कर रहे हो तो हर जगह की बात करो, और तुम करो ना करो, ये एक गंभीर षड्यंत्र है। शिवकाशी जो कि तमिलनाडु में है, वहां के लोग पटाखे से जुड़े हुए थे। अभी हाल की रिपोर्ट है 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन उनकी बेरोजगारी के ऊपर कौन बात करे, क्योंकि ये सबको पता है कि ये मिशनरियों की साजिश है कि इस तरह से इन्हें गरीब बना दो कि ये लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लें। और ये जो बीजेपी की सरकार चल रही है, जो कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी हिंदू द्रोही सरकार, अभी राम मंदिर के भी बारे में बात होती है, आर्थिक बहिष्कार के बारे में भी बात होती है। तो पहले सैयद शाहनवाज हुसैन, जो कि ये पुराना वीडियो है, क्या की ये आज मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर यहां चर्चा शुरू हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद शुरू कहां से हुआ? मैं उन विवाद में ज्यादा ले जाना आपको नहीं चाहता। मैं तो इतना पूछना चाहता हूं कि अगर वो बाबरी मस्जिद, वहां पर बाबरी मस्जिद के अंदर नमाज हो रही थी, सबसे पहले मूर्ति जिसके समय में रखे गए उस वक्त के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं। 22 दिसंबर 23 दिसंबर के जी उस वक्त के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी थे। 22 दिसंबर 23 दिसंबर को वहां मूर्ति रखी गई, और बाबरी मस्जिद का स्टेटस तो 6 दिसंबर को कार सेवा नहीं हुई थी। 6 दिसंबर की जगह 22 और 23 दिसंबर को कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री के दौर में आपने उस बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि बनाने का काम किया था। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, 29 दिसंबर को 29 दिसंबर के दिन उपाध्यक्ष महोदय 29 दिसंबर को जिला अधिकारी फैजाबाद के म्युनिसिपल चेयरमैन को किया गया। 16 जनवरी को मिस्टर अनिल बसो, थैंक यू आपका, शुक्रिया आपका। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर रिसीवर नियुक्त किया गया। 16 जनवरी 1950 तक में वहां पर इंजंक्शन फाइनल दिया गया, परमानेंट दिया गया, और 3 मार्च को वहां पर अंतरिम इंजेक्शन में यह पक्का किया गया कि मूर्ति को हटाने को प्रतिबंध किया गया और मूर्ति की पूजा करने का हक वहां के हिंदुओं को दिया गया। 22 दिसंबर से 3 मार्च तक कांग्रेस की सरकार केंद्र के अंदर भी थी, कांग्रेस की सरकार राज के अंदर थी। यहाँ नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वहां पर पंत जी मुख्यमंत्री। अब इन जुमला जमातियों की भावनाएं इस वजह से भी आहत हो जाती है कि ये तो पुरानी वीडियो है। तो पुरानी वीडियो का मतलब क्या कि जो तुमने अतीत में किया है उसको लोग भूल जाए। अब आज की भी घटना कल के लिए पुरानी हो जाएगी, तो क्या उसके ऊपर चर्चा ना हो? जब राम मंदिर की बात आती है तो ये जुमला जमातियों का एक तर्क होता है
राम मंदिर 370 कुछ प्रमुख बातें हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी तो राम मंदिर का कार्य कांग्रेस का किया धराया था। ये बीजेपी आरोप लगा रही है मैं कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर रहा हूं और मैं शाहनवाज हुसैन के अंदर प्रवेश नहीं कर गया था। शाहनवाज हुसैन तब भी बीजेपी में थे, आज भी बीजेपी में है। जो बीजेपी तब थी वही बीजेपी आज है। अब जब ये लोग आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं तो आप सोशल मीडिया में देखें, हर हिंदू को निशाना बनाया जाता है कि कौन मजार पे चला गया, कौन कहां चला गया। मैं नहीं मानता कि वो सब जायज है। मैं खुद ना जीवन में कभी गया ना भविष्य में कभी जाने वाला हूं। लेकिन इंद्रेश कुमार निजामुद्दीन दरगाह पर पहुंचते हैं और बोल रहे हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है, तो ये आरएसएस सजदा करने मस्जिद और दरगाह क्यों जा रहा है? रही बात हिंदू मंदिरों की, तो उसको तो टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है। जैसे महाकाल कॉरिडोर में देख लीजिए, खातूनें जा रही हैं। अब ये मौका लगते क्या क्या कर देंगे किसी को नहीं पता, और सबको पता है जगह जगह तरह तरह के जो प्रयोग किए जाते हैं। तो कुछ लोग वहां पे गुप्तचर बन के भी जाते हैं। हो सकता है कि इनको वहां की जानकारी इकट्ठी करनी हो कि कैसे वहां हम प्रवेश करें, और ये बातें सबको पता है, लेकिन ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा बोल दिया तो विवाद के दायरे में आ जाएगा। और लोगों की भी ये समस्या रही है कि हम हमेशा घटना होने के बाद सर पीटते हैं। कभी यह प्रयास नहीं होता कि किसी घटना को रोकी जाए। अगर आप रोकने की बात करेंगे तो वहां पर विवाद हो जाएगा, और घटना हो जाए तो थोड़ा बहुत सर पीट लो। यही तो चल रहा है। अब जब ये लोग बहिष्कार की बात करते हैं तो किस तरह के बहिष्कार करते हैं? एक तरफ तो आप इंद्रेश को देख रहे हैं, मोहन भागवत को देख रहे हैं। जब बात राम मंदिर की है तो 2100 किलो का घंटा मोहम्मद इकबाल ने बनाया। अब रामलला को तराश रहे हैं रमजान, जो कि मकराना के पत्थरों से निर्माण किया जा रहा है। अब मास्टर स्ट्रोकवादी यहां पर बताएंगे कि कारीगर तो सिर्फ वही है। हमारी प्राचीन मंदिरें भी हैं जो कि 1400 साल से बहुत ज्यादा पुरानी मंदिरें भी है। उसकी नक्काशी किसने की थी? क्या आज हिंदू मूर्तिकार नहीं है? हिंदू घंटा नहीं बना सकते हैं? अगर जिनके पूर्वजों ने निर्माण किया तो जाहिर सी बात है कि आने वाली पीढ़ियां भी उस चीज को सीखी होंगी, करती भी हैं। लेकिन हर जगह कुतर्क है। तो इस तरह से आर्थिक रूप से इनको समृद्ध बनाया जा रहा है, जो कि इन्होंने रामलला को भी नहीं छोड़ा। जिस कम्युनिटी से लोगों ने 500 साल की लड़ाई लड़ी, लाखों लोगों ने अपनी जान की बलिदानी दी, लोगों ने लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ी। जब कोर्ट का फैसला आया तो क्रेडिट चोर गिरोह पहुंच गया कि ये तो उनकी वजह से हो पाया। लोग पैसा दे रहे हैं, लोगों ने चंदा दिया। जिस कम्युनिटी ने 1 रुपया नहीं दिया, जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ी, आज वहां वो नक्काशी कर रहा है। आप देखेंगे भविष्य में कुछ ना कुछ उसमें भी विवादित कर देगा, जो कि ये बताने के लिए काफी हो जाएगा कि यहां भी कुछ ना कुछ अभी भी विवाद बचा हुआ है। ये बीजेपी आरएसएस के लोग उसका निर्माण करा रहे हैं। चंपक राय विश्व हिंदू परिषद के हैं। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? और ये महज संयोग नहीं है, ये प्रयोग का हिस्सा है। 1-2 मामले होते तो मान लेते कि कहीं गलती से हो रहा है, लेकिन हर काम दिनी लोगों को दिया जा रहा है। सारे सरकारी अनुदान, तमाम योजनाएं, वजीफा। उसके बाद जो लोग स्वरोजगार से भी जुड़े हुए थे तो वो स्वरोजगार भी उनको दे दिया गया। तो मास्टर स्ट्रोकवादी, अब तुम देर किस बात की कर रहे हो?
मैं रोज बोल रहा हूं, तुम्हारी कैंची लगनी तय है। तो जितना जल्द लगवा लोगे उतने जल्द फायदे में रहोगे, क्योंकि तुम्हारे आका तो गुलाम बन गए। अब बीजेपी आरएसएस के लोग अलतकिया कर रहे हैं और जो तमाम मजहबी घटनाएं हो रही है, मजहबी हिंसा हो रही है, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और आपको नहीं लगता कि ये षड्यंत्र है तो तमाम सर कलम हो रहा है, वहां पर ये लोग चुप्पी साध लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि मजहब तो सिर्फ शांति के लिए ही बना। लेकिन अफसोस कि आम लोग भी उस षड्यंत्र का शिकार बनकर रह गए, जिसका परिणाम है कि आज जो मजहबी हिंसा हो रही है उसको लोग काउंट करने की भी स्थिति में नहीं है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना।